हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे से होंगे। चलिए आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। अब एक्सरसाइज 1.2 का पहला ही क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार। हमारा ये फंक्शन ऐसे गिवन है आर स्टार टू आर स्टार। इसका मतलब जो ये है हमारा आर स्टार टू कहाँ जा रहा है, ये आर स्टार। अब कैसे डिफाइन किया है फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये 1/x हमारे फंक्शन को डिफाइन कर दिया है। ये जो 1 एंड आन टू इसको चेक कर रहा है कि जो ये गिवन फंक्शन है ये 1 और आन टू है कि नहीं। वेयर आर स्टार इज द, अब यहाँ पे जो आर स्टार को डिफाइन किया है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक, अब इसमें क्या है, एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। नॉन जीरो मतलब क्या है, जीरो को छोड़ के, जैसे मान लीजिए -4 -3 -2 फिर 1 2 3 ऐसे होगा। जीरो क्या होगा, नहीं आएगा। वैसे यहाँ पे भी -4 -3 -2 1 2 3 4 5 पूरा रियल नंबर, बस किसको छोड़ देंगे, जीरो को नहीं लेना है। ठीक है, इट इज़ क्लियर। तो पहला स्टेप था कि हमने फंक्शन को समझा। जब भी इस पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तो हमारा पहला फोकस्ड होगा, इस पे हम फोकस्ड हो जाएंगे कि हमारा फंक्शन क्या कह रहा है, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, उसकी डोमेन, रेंज और को डोमेन। जैसे क्वेश्चन पढ़िए इसका एक आउटलाइन आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। ओके, और इसके बाद से देखेंगे कि हमारा फंक्शन डिफाइन कैसे है। चलिए अब इसको देखते हैं, क्या चेक करना है, 1 और आन टू। तो सबसे पहले 1 के लिए लेट x1 कामा x2 बिलोंग्स टू, ये हमेशा आर स्टार, ये किस में बिलोंग करेगा, ये हमेशा डोमेन में लेते हैं, जो हमने पिछले वीडियोस में कंसेप्ट बताया था उसी के हिसाब से। यहाँ पे क्या करेंगे, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, इतना तो हमने कंसीडर कर लिया। अगर हमारा यहाँ से क्या आ जाए x1 इक्वल टू x2, तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है 1/x, 1 अपान एफ ऑफ x1 इक्वल टू 1 अपान x1 इक्वल टू 1 अपान x2 इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू क्या हो गया x2, हेंस फंक्शन क्या हो जाएगा 1 ओके, फंक्शन क्या हो जाएगा 1 अब क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया x1 इक्वल टू x2, अब 1 के बाद अब हम क्या चेक करने वाले हैं, आन टू। अब आन टू के लिए क्या करते हैं, लेट y बिलोंग्स टू, लेट y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ये आर स्टार, और इसको कहाँ लेते हैं, हमेशा इसको कोडोमेन में लेते हैं। ठीक है, हमेशा जब आन टू दिखाएंगे तो y बिलोंग्स टू किस में लेंगे, कोडोमेन में। तो यहाँ पे देखिए, तो y इक्वल टू क्या गिवन है 1 अपान एक्स, वाई इक्वल टू क्या ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपान एक्स। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन वाई। हमेशा x की वैल्यू किसके टर्म्स में ले आते हैं, y के टर्म्स में। अब यहाँ पे चेक करेंगे हम y की चाहे जो वैल्यू लें, -2 लेंगे, -1 -4 जो भी वैल्यू लेंगे, हम सारा इसमें क्या करेगा, इसके डोमेन में बिलोंग करेगा, उसके हर एक एलिमेंट की क्या होगी, इमेज मिलेगी। या फिर आंटू के लिए सबसे मेन हमको हमेशा ये काम आने वाला है कि को डोमेन इक्वल टू क्या हो जाए, रेंज ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए इसके कोड डोमेन में जितने भी एलिमेंट है, क्योंकि अगर ये y इक्वल टू 0 होता तो ये नॉट डिफाइन, यहाँ ऑलरेडी दे रखा है कि आर स्टार क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर। तो यहाँ पे जब y की वैल्यू क्या होगी, 0 तो होगी नहीं। तो यहाँ से एकदम क्लियर है कि यहाँ कोड डोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन, हैंस इट इज ऑन टू फंक्शन। तो ये हमारा जो फंक्शन था क्या हो गया, 1 भी हो गया और क्या हो गया, ऑन टू भी हो गया। ओके, अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है कि इज द रिजल्ट ट्रू, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज द रिप्लेस बाय। अब हमारा जो ये फंक्शन बन गया नेचुरल नंबर टू ये आर स्टार, ये फंक्शन बन गया कि नेचुरल नंबर से कहाँ जा रहा है, आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन विथ कोडोमेन बीइंग सेम एंड। अब इसके लिए चेक करना है कि क्या ये सही है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 -3 -4, बस जीरो नहीं होगा 1 2 3। ये जब भी क्वेश्चन पढ़िए तो एक बार ये आउटलाइन जरूर बना लीजिए, यहीं से पूरा कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा, फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब चलिए
वन वन के लिए क्या करते हैं, तो वन वन के लिए वही सेम कंसेप्ट एफ ऑफ x1 इक्वल टू, अब इसको ऐसे भी चेक कर लेंगे कि x1 कामा x2 बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या हो गया, नेचुरल नंबर। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा 1/x1 इक्वल टू 1/x2 इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2। हैंस ये क्या हो जाएगा, इट इज 1 1 फंक्शन। अब ऑन2 के लिए क्या करेंगे, अब ऑन2 के लिए चेक करेंगे वही y इक्वल टू क्या ले लिए, y इक्वल टू क्या दे रखा है 1/x, तो x इक्वल टू 1/y। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, अब यहाँ पे हम y की वैल्यू, जैसे हमने y की वैल्यू क्या ले लिया, y इक्वल टू हमने ले लिया -2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2। और यहाँ पे ये वैल्यू लाई करेगी, करेगी ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ नेचुरल नंबर है। ओके, तो यहाँ पे जो इसकी, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे कि रेंज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोडोमेन। यहाँ पे लिख देंगे कि रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, हेंस इट इज नॉट ऑन2 फंक्शन। बस यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली बात रहेगी कि ये फंक्शन को कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करेगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी मतलब क्या, 1 1, और ये क्या, ऑन2 ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो इसका पहला ही पार्ट है एफ सच दैट n to n गिवन बाई, यहाँ पे क्या कह रहा है, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर इसका हम रफली डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया एफ सच दैट ये n to n का मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जब भी ये क्वेश्चन करिए तो n to n का मतलब नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, रियल नंबर्स क्या होता है, ये कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर ये एक्सरसाइज पेनफुल हो जाएगी। तो सबसे पहले एक बार पढ़ लीजिए, नेचुरल नंबर पढ़ लीजिए, इंटीजर्स पढ़ लीजिए, रियल नंबर पढ़ लीजिए, फिर ये एकदम से इंजॉय करेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज में कुछ है नहीं। अब एफ सच दैट गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 1 के लिए लेट x1 कामा x2 बिलोंग्स टू, ये क्या दे रखा है, n। ठीक, ओके, x1 कामा x2 बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे x1 और x2 दोनों n में बिलोंग कर रहे हैं, तो n की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसका मतलब यहाँ पे x भी पॉजिटिव, x1 भी पॉजिटिव है और x2 भी पॉजिटिव है, ये समझना है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ से करेंगे कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -0, तो x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया x1 इक्वल टू -x2 और x1 इक्वल टू x2। अब ये देखिए, ये वाला टर्म ये तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारी दोनों तरफ क्या है, n to n, तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारा, सिर्फ यहाँ से आ गया x1 इक्वल टू x2, दैट मीन्स इट इज 1 1 फंक्शन। ये क्या हो गया, 1 1 फंक्शन। ठीक, अब इसके बाद से जैसे यहाँ पे हमारा 1 1 हुआ, अब चेक करेंगे क्या, ऑन2 फंक्शन। अब ये ऑन2, ठीक, अब ऑन2 के लिए क्या करेंगे कि हम ये ले लिए कि लेट y बिलोंग्स टू n, इसमें कोडोमेन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है, तो यहाँ से इम्प्लाई दैट x इक्वल टू √y। देखिए वही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं जो पिछले वीडियोस में हमने बताया कि करना क्या है, हमारा वर्किंग रूल क्या है, एल्गोरिथम क्या है, स्टेप बाय स्टेप सिर्फ और सिर्फ उसी को फॉलो कर रहे हैं। हर क्वेश्चन में हमको वही कंसेप्ट लेके चलना है। चलिए, यहाँ से हो गया। अब यहाँ पे चेक करते हैं, x इक्वल टू क्या हो गया, √y। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज ध्यान दीजिए कि क्या, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो अब यहाँ से देखिए, अगर हम y इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे हमने 1 ले लिया, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो इसका मतलब 1 क्या हो गई, 1 की प्री इमेज हो गई। अगर हम यहाँ पे क्या ले लें, y इक्वल टू 2, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2। अब यहाँ पे √2 तो है ही नहीं। अगर हम ये x इक्वल टू क्या ले लेंगे, y इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या है, 2 है, तो 4 की इमेज कहाँ चली जाएगी, ये 2 की प्री इमेज है।
अगर हमने 3 ले लिया, क्या ले लिया यहाँ पे, अगर हम y=3 ले लें तो x क्या हो जाएगा √3। तो यहाँ पे देखिए √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, √7 क्या है इसके, क्या है इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा है, इसकी कोई प्री इमेज ही नहीं है। तो यहाँ पे सीधे एक लाइन लिखेंगे हियर रेंज, लिख दीजिए कि रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, हेंस इट इज नॉट ऑनटू फंक्शन। इट इज क्लियर, बस ध्यान देने वाली बात यही थी। और इसके बाद से हमारा इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि एफ सच दैट, अब यहाँ देखिए इसको चेंज कर दिया, ये Z मतलब इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं माइनस नंबर, जैसे -4 -3 -2 1 माइनस भी होता है प्लस भी होता है, साथ में क्या ले लेते हैं 0 भी। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 1 यहाँ fx = यही डिफाइन है। 1 के लिए क्या करेंगे कि लेट x1, x2 बिलोंग्स टू z, रफली डायग्राम बना लिए हम, ये r है, ये z to z है, ठीक। x1, x2 बिलोंग्स टू z, तो इसका मतलब ये प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, क्यों, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव, वो है क्या है इंटीजर्स हैं, ये दोनों कहाँ बिलोंग कर रहे हैं इसके जेड में, ठीक। अब इसके बाद से ये इसके किस में है डोमेन वाला है, और कोडोमेन इधर आएगा, ठीक। अब लिखेंगे कि f(x1) = f(x2), यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कन्फ्यूजन होता है, x1² = x2², तो ये x1² - x2² का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 + x2 = 0 और x1 - x2 = 0, तो यहाँ से ये निकल के आएगा x1 = -x2 और यहाँ से क्या आ जाएगा x1 = x2। क्या ये सही है? सेम पिछले क्वेश्चन में हमने करा था कि यहाँ से डायरेक्ट x1 = x2 हो जाएगा, यहाँ से हमारी वैल्यू आई x1 की दो वैल्यू आई -x2 और ये +x2, तो इस केस में क्या है ये सही है। वहाँ पे हमने इसको क्या किया था, इसको गलत कर दिया, वहाँ पे हमने x1 = x2 लिया था। रीज़न ये था कि नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा था, सिर्फ जो इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी, और यहाँ पे क्या है कि इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स x की वैल्यू निगेटिव और पॉजिटिव होगी। यही मेजर डिफरेंस है इस क्वेश्चन में, यहीं पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर हमने तो यहाँ पे x1² = x2², तो x1 = x2 ले लिया, हम उसको मैथमेटिकली नहीं सॉल्व कर रहे हैं। वहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, ये देखना है कि जेड से जेड में बिलोंग कर रहा है, एन टू एन में बिलोंग कर रहा है, किस में, उसके हिसाब से उसको देखेंगे। तो यहाँ पे यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो x1 = इसकी दो वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब अब जैसे समझने के लिए मान लीजिए -2 -3 1 2 4, अब यहाँ से देखिए -2 को भी देखेंगे तो fx = क्या है x² और 2 भी ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, तो मतलब -2 2 वही सेम चीज़। तो इसका मतलब ये क्या हो गया नॉट 1 1, ये क्या हो गया कि ये नॉट 1 1, तो इसका मतलब ये क्या हो गया मेनी वन फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ओके। इसके बाद से अब सेम इसका क्या चेक करेंगे ऑन टू के केस में भी सेम वही चीज़ करेंगे, क्या जैसे पिछले क्वेश्चन में करे थे y = क्या ले लिया x², x = √y, तो यहाँ भी हो जाएगा रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। क्यों, यहाँ पे अगर मान लीजिए ये 3 ले लिए तो √3 डज नॉट बिलोंग्स टू किस में x में, तो यहाँ रेंज नॉट इक्वल टू क्या हो गया कोडोमेन। ये सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको करना है, तो ये हो गया हमारा नॉट ऑन टू, तो ये ना तो 1 1 हुआ ना तो ऑन टू हुआ, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब 3 में क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that R2R। अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्वेश्चन में नहीं होगी, ना कंसेप्ट में होगी, ना इस एक्सरसाइज में होगी, प्रॉब्लम कहाँ होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो प्लीज़ 11th की बुक उठाइए, उसमें एक एक फंक्शन पढ़ाया गया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, हर फंक्शन को एक बार प्रॉपर उसका एक बार फिर से नोट्स बना लीजिए, कंसेप्ट बना लीजिए, नहीं तो एक्सरसाइज ये पेनफुल होगी। इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है नहीं, समस्या कहाँ पे है बेसिक्स में, उसके लिए 11th की बुक में सब कुछ दे रखा है, हमने आप लोगों को पढ़ाया भी है, तो उसको पढ़िए और उसको एक बार समझिए, फिर इस एक्सरसाइज में इंजॉय करिए। जिसको भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंसेप्ट पता है विद इन मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा।
ओके, इज गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू, ये डिफाइन करा एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। ओके, अब सबसे पहले करेंगे क्या, हम समझने की कोशिश करेंगे ग्रेटेस्ट। मान लीजिए कि हम 2.75 इसकी भी वैल्यू लेंगे तो ये क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 पे क्या ले लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। मान लीजिए कि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या ले लिए 1.2 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। 1.3 भी लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। यही क्या होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। तो इसका मतलब हम इसका एक क्या करेंगे, रफली डायग्राम बना लेंगे एफ सच दैट आर टू आर। अब यहाँ पे आर टू आर, अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या ले लिए, अब यहाँ पे क्या होगी माइनस वैल्यू होगी, क्योंकि ये क्या रियल नंबर है, क्या है यहाँ पे रियल नंबर, तो माइनस वैल्यू भी होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, ऐसे ये डिफाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक चीज़ हम चेक करेंगे। जैसे हम यही ले लिए कि एफ ऑफ 1.2 ले लिए इक्वल टू, ये क्यों, क्योंकि डिफाइन है ना एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी भी वैल्यू क्या है 1। एफ ऑफ क्या ले लिए हम, ये 1.3 ले लिए तो इसकी भी वैल्यू 1.3, यहाँ पे क्या आ गया 1। तो इसका मतलब ये देखिए 1, 1.2 और 1.3 ऐसे बन रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इट इज़ नॉट 1 ये 1 फंक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि 1 क्या है 1.2 की भी वैल्यू आ रही है 1.3 की वैल्यू, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया मेनी 1। ओके, मेनी 1 फंक्शन हो गया। अब 1 के बाद हम आते हैं किस पे, सीधे इसके ऑन-टू फंक्शन पे, किस पे ऑन-टू फंक्शन। अब इसका ऑन-टू चेक करना है। अब ऑन-टू के लिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ऑन-टू के लिए करेंगे क्या कि हमारा जो फंक्शन था कुछ ऐसे बना था एफ सच दैट ये क्या है आर टू आर। हम मान लीजिए कि यहाँ पे 2.75 लेंगे तो ये कहाँ जाएगा 2 पे, मान लीजिए 3 लिए तो ये 3 पे जाएगा। अगर मान लीजिए -7.45 लेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा -8। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जस्ट उससे क्या होता है, जैसे 2.75 तो उसके जस्ट पहले वाला नंबर 2, 3 पे 3 तो -7.45 तो ये -8, जस्ट उसके पहले -7 के पहले क्या आएगा -8। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका चेक कर रहे हैं द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज क्या इसमें, अब इसमें इज नाइदर 1 नॉर ऑन-टू। अब ऑन-टू का मतलब क्या होना चाहिए, ये रियल नंबर टू क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर में क्या होते हैं, डेसिमल नंबर भी होते हैं, जैसे रियल नंबर में प्लस माइनस डेसिमल फ्रैक्शन सारे कुछ होते हैं, तो इसमें तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 1/2 ले लेंगे तो इसमें बिलोंग ही नहीं करेगा, 1.7 ले लेंगे तो इधर बिलोंग ही नहीं करेगा, उसके कोई प्री इमेज ही नहीं होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, हेंस इट इज नॉट ऑन-टू फंक्शन। तो ये क्या हो गया, ना तो ये 1 है और ना ही क्या हो गया ऑन-टू फंक्शन हो गया। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर। ये मेन क्वेश्चन का सबसे मेन पोर्शन ये होता है। तुरंत रफली डायग्राम बनाइए एफ और ये क्या हो गया आर टू आर, -2 कहाँ से -2 प्लस सारे नंबर और साथ में 0, सब कुछ रियल नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर को छोड़ के सब कुछ क्या हो जाएगा, जितने भी टाइप के नंबर होते हैं सारे इसमें बिलोंग कर रहे हैं। इट इज क्लियर। ओके, अब कह रहा है कि सो दैट द मॉडुलस गिवन बाय एफ एक्स नाइदर 1 और नॉर ऑन-टू। अब इसको दिखाना है कि ना तो ये 1 है और ना तो क्या है ऑन-टू है। तो इसके लिए पहले देख ले लेते हैं क्या 1। तो अब यहाँ पे देखिए 1 में क्या करें, मान लीजिए एफ ऑफ -2 लेंगे, ये यहाँ पे डिफाइन क्या है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। एफ एक्स इक्वल टू क्या डिफाइन किया मॉड एक्स। तो अगर हम एफ ऑफ -2 लेंगे तो ये इसकी वैल्यू क्या आई 2 आई। अगर हम यहाँ पे क्या ले लें एफ ऑफ 2 मॉड 2 तो ये 2। तो यहाँ पे देखिए -mod 2 ये क्या है आपका -mod 2 और mod 2 ये दोनों कहाँ जा रहे हैं 2 पे। तो इसका मतलब क्या हो गया नॉट 1 यहाँ निगेटिव पॉजिटिव जो भी, क्योंकि यहाँ पे क्या है निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो इसका मतलब -2 भी ले लें। यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे ले लिए -2 ले लिए और ये 2 भी ले लिए,
ये दोनों कहाँ जा रहे हैं 2 पे। इसकी इमेज ये क्या है आपका 1 1 है, 1 1 है ही नहीं। ये कौन सा फंक्शन हो गया, मेनी वन फंक्शन हो गया, तो हेंस इट इज नॉट 1 1। अब इसके बाद से ऑन चेक करते हैं, ऑन अब ऑन में क्या लिखेंगे, यहाँ सीधे लिखेंगे इसकी रेंज इक्वल टू क्या होगी आर प्लस। हमेशा इसका जो रेंज होगा, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है, इसको डिफाइन किया है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। इसका जो रेंज होगा हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर होगा, लेकिन इसके कोड डोमेन में निगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर है, क्योंकि ये रियल नंबर टू रियल नंबर में जा रहा है। तो यहाँ रेंज इक्वल टू क्या हो गया आर प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रेंज नॉट इक्वल टू कोड डोमेन। क्यों, कोड डोमेन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कोड डोमेन है ये आपका आर प्लस भी है और ये आर माइनस भी है, सारे निगेटिव पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ से रेंज नॉट इक्वल टू कोड डोमेन्स, हेंस इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट 1 1 नॉट ऑन टू। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पोर्शन जो डिफाइन किया है कहाँ से कहाँ जा रहा है, आर टू आर जा रहा है, एन टू एन जा रहा है, जेड टू जेड जा रहा है, और फंक्शन को क्या डिफाइन किया है, और हर क्वेश्चन में वही कंसेप्ट याद आ रहा है जो हमने एल्गोरिथम बताया था। और ऑन टू फंक्शन में मेन चीज़ हर क्वेश्चन में यहाँ आई है कि रेंज और कोड डोमेन। ऑन टू की क्या कंडीशन होती है, अगर हमारा रेंज और कोड डोमेन दोनों सेम हो जाता है किसी फंक्शन का, तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता है। लेकिन यही चीज़ चेक करेंगे हर क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या है रेंज नॉट इक्वल टू कोड डोमेन, हेंस इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर, यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर दिया एफ सच दैट क्या है आर टू आर गिवन बाई, आर टू आर का मतलब क्या हो गया आपका, ये फंक्शन ऐसे डिफाइन है एफ और आर टू आर। जैसे बोले आर टू आर रियल नंबर टू रियल नंबर, तुरंत हमारे मन में एक डायग्राम बन जाना चाहिए, इमेज बन जानी चाहिए। अच्छे रियल नंबर है तो सारे माइनस पॉजिटिव सारे नंबर इसमें बिलोंग करेंगे। इट इज़ क्लियर। तो सिंपली अगर मान लीजिए ले लें -4 -3 -2 1 0 2 3 सारे हो जाएंगे, -4 -3 -2 0 1 2 जो भी लेना चाहिए सारे नंबर्स इसमें बिलोंग करेंगे, सिर्फ इमेजिनरी को छोड़ के। तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। करेंगे क्या, क्वेश्चंस को 2-3 पार्ट में ब्रेक करिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया कि ये हमारा हो गया कि एफ रियल टू रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, और इसके बाद से ये होगा कि हमारा एफ एक्स डिफाइन है कैसे, एफ एक्स इक्वल टू 1 इफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इफ एक्स ग्रेटर देन क्या होता है 0, और 0 कब होता है जब एक्स, और -1 इफ एक्स लेस देन 0। अब यहाँ पे ये चीज़ समझिए, इसको समझने का मतलब क्या होता है कि हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कुछ भी ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 1000 10 लाख 50 लाख जो भी लेंगे, एक से बड़ा मतलब पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 कुछ भी 1 2 3 4 5 1 लाख 2 लाख 3 लाख कुछ भी लें, सबकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1। इट इज़ क्लियर। यही सिग्नम फंक्शन होता है कि स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है, और 0 पे हमेशा इसकी वैल्यू 0, और लेस देन क्या देखिए लेस देन 1, लेस देन 1 नहीं, लेस देन ये 0 होगा, लेस देन 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी -1। जैसे हम लेस देन 0 -1 -2 -3 -4 -8 -10 जो भी वैल्यू ले लें हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी -1। ओके, अब चलिए अब इसको देखते हैं। अब इसका क्या हमें चेक करना है 1 1, इसका क्या चेक करेंगे 1 1 चेक करने के लिए क्या करेंगे सीधे कि एफ ऑफ ये कर लें कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू क्या ले लिए r, तो यहाँ से हो गया एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 इम्प्लाइज दैट x1 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा x2। इस केस में कभी भी x1 इक्वल टू क्या होगा x2 नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल क्या करना है इसका एक एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल के लिए क्या कर लें, जैसे मान लीजिए कि हम एफ ऑफ 2 ले लिए, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। एफ ऑफ 3 ले लिए तब भी क्या आएगी 1 आएगी। अभी हम लोगों ने समझा, तो इसका मतलब ये क्या है एफ ऑफ 2 भी कहाँ जा रहा है, मतलब ये
और एफ ऑफ 3 भी क्या है 1, चाहे हम एफ ऑफ 10 ले लें, कुछ भी ले लें, सारे किस पे जा रहे हैं 1 1 पे। तो इसका मतलब एकदम से ये क्लियर है कि ये क्या होगा, ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। इट इज क्लियर। अब जैसे 1 1 नहीं हुआ, इसके बाद से हम क्या चेक करेंगे, इसका ऑन चेक करेंगे कि ऑन की क्या कंडीशन है। अब देखिए ऑन अब ऑन की बात जैसे करेंगे तो अब यहाँ पे देखेंगे कि रेंज, अब इस सिग्नम फंक्शन का रेंज क्या होगा, रेंज इक्वल टू -1 0 और 1, यही होगा ना। चाहे हम जो वैल्यू ले रहे हैं, या तो -1 होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, ये रेंज हो गया। और हमारा कोड डोमेन यहाँ पे क्या दे रखा है, रियल नंबर, सारे -1 -2 -3 बहुत सारे नंबर्स इसमें होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ से निकल के क्या आया, रेंज नॉट इक्वल टू कोड डोमेन। रेंज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, कोड डोमेन। इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉट ऑनटू फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन कौन सा फंक्शन हो गया, ना 1 1 हुआ ना ऑनटू होगा। यही हमको चेक करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए कर क्या रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन है, देखिए एक्सरसाइज ये बहुत टफ होती है, बच्चों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है और बच्चे रिलेशन फंक्शन से बहुत ज़्यादा भागते हैं। अब मुझे लगता है कि इससे इजी कोई चैप्टर है नहीं, ना कोई कैलकुलेशन है, ना कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है। एक बस डिफिनीशन रट लेनी है कि 1 1 क्या होता है, 1 2 क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोड डोमेन। इसीलिए हमने आपको स्टोरी बताई जूसर वाली। तो जैसे अगर कहीं कन्फ्यूजन होता है, तुरंत जूसर वाली कहानी याद रखिए कि हमने क्या डाला था, ऑरेंज डाला तो उससे क्या निकला, ऑरेंज जूस निकला। तो वहाँ क्या डोमेन क्या था, कोड डोमेन क्या था, रेंज क्या था, ये सब चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, रेंज, कोड डोमेन, ये सब अगर क्लियर है तो इस एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि लेट ए इक्वल टू, यहाँ पे ये दे रखा है ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 4 5 6 7 और डिफाइन क्या किया है एफ इक्वल टू ये 1 4 1 गोज टू 4, ये हमारा एफ। ओके, और इसके बाद से 2 5, ये हो गया 2 5, तो 2 5। ओके, और इसके बाद से क्या है 3 6, 3 6, ये क्या है आपका 3 6। सो दैट एफ इज 1 1, हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, एफ इज 1 1। ये तो हमारा ये डायग्राम से ही प्रूफ हो जा रहा है कि देखिए जो हमारा ए का एवरी एलिमेंट ऑफ ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3, हर एक की क्या है एक एक इमेज है, 1 की इमेज क्या है 4, 2 की इमेज क्या है 5, 3 की क्या है 6, ये दे रखा है, इसने डिफाइन कर रखा है। हेंस इट इज ये 1 1, ये तो सीधे निकल गया क्या है, ए के हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज बन रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 1 फंक्शन। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि लेट ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑनटू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर्स। अब यहाँ पे ये गिवन है कि एफ सच दैट आर टू आर, क्वेश्चन करने का पहला स्टेप, ये हमारा एफ हो गया, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है आर टू आर, मतलब सारे निगेटिव टू पॉजिटिव, अंदर जीरो, सारे निगेटिव टू पॉजिटिव नंबर और जीरो भी होगा, ये आर टू आर का मतलब हुआ। डिफाइंड बाई, डिफाइन कैसे किया है, एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x। ओके, अब चेक करते हैं पहले किसके लिए 1 1, तो क्या करते हैं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो एफ एक्स इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4x1 इक्वल टू 4x2, यहाँ से क्या निकल के आ गया x1 इक्वल टू x2, हेंस इट इज़ 1 1 फंक्शन। ये क्या हो गया हमारा 1 1 फंक्शन। 1 1 के बाद अब हम चेक करेंगे क्या, इसका ऑन टू के लिए लिखिए ऑन टू के लिए क्या करेंगे लेट y इक्वल टू
3 माइनस 4x, वही स्ट्रेटजी जैसे पीछे क्वेश्चंस करते चले आए हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, x इक्वल टू वाई माइनस 3/4, ठीक, y माइनस 3/4। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि ये हमारा आंटू है कि नहीं। अब आंटू के लिए चेक करेंगे, यहाँ पे हम y की चाहे जो वैल्यू ले रहे हैं, -1, -10, -50, जो कुछ भी ले, अपान में क्या है आपका 4, चाहे जो ले, प्लस ले, माइनस ले, जीरो ले, कुछ भी लेंगे, ये किस में बिलोंग करेगा, ये रियल नंबर में ही बिलोंग करेगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, यहाँ लिख देंगे कि को डोमेन इक्वल टू रेंज। यहाँ पे क्या हो गया, को डोमेन इक्वल टू रेंज, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सारे रियल नंबर हैं। तो आपका को डोमेन भी रियल नंबर है और इसकी रेंज भी क्या आएंगे, सारे रियल नंबर। जैसे यहाँ पे जो भी वैल्यू है पुट करते चले जाएंगे, ये वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। तो हैंस इट इज ऑन-टू फंक्शन। ये क्या हो गया, हमारा ऑन-टू फंक्शन हो गया। तो इसका मतलब ये 1 और ऑन-टू दोनों हो गया। तो ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। सिंस दिस फंक्शन इज 1 एंड ऑन-टू, हेंस इट इज बाइजेक्टिव। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी सेट्स सच दैट इफ सच दैट, अब यहाँ पे ये डिफाइन किया है, इफ सच दैट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, ठीक। और इसका क्या है, सच दैट डिफाइन है इफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए इज, यहाँ दिखाना है बाइजेक्टिव। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, ये हमारा फंक्शन है। तो ए क्रॉस बी मतलब क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका मतलब जो भी इसके एलिमेंट होंगे इस ए क्रॉस बी में, बी क्रॉस ए में, सारे किस में आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हम यही जो डिफाइन किया है, हमने क्या ले लिया, ए कामा बी, ए कामा बी की इमेज क्या बन रही है, बी कामा है। सिंपली जो भी, अब मान लीजिए ए कामा सी ले लिए तो उसकी इमेज क्या बनेगी, सी कामा ए, ऐसे करेंगे, ठीक। अब इस पर क्या दिखाना है हम लोगों को, 1 क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, ठीक है, ओके। अब चलिए 1 के लिए क्या करेंगे कि लेट, यहाँ पे कर लेंगे कि एफ ऑफ x1 कामा ए की जगह पे हम क्या, यहाँ पे b है, इक्वल टू एफ ऑफ x2 कामा b। यहाँ से क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट। अब यहाँ से देखिए क्या है, हमारा ये डिफाइन है कि एफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए। तो एफ ऑफ x1 b, इसी की हेल्प से ए बी था तो ये बी ए हो जा रहा था, x1 b है तो ये क्या हो जाएगा, ये b कामा x1, और सेम यहाँ पे हो जाएगा b कामा x2। ये फंक्शन डिफाइन है, एफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए, ये चेंज हो जा रहा है, ए बी का क्या हो जा रहा है, बी ए, तो x1 b का क्या हो जाएगा, बी x1, और यहाँ से x2 b का क्या हो जाएगा, बी x2। अब यहाँ से क्या है, एक्चुअली क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, दोनों इक्वल है, ये इक्वल है। तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा कि हमारा x1 इक्वल टू क्या हो गया, x2। तो ये क्या हो गया, हमारा 1 फंक्शन हो गया। इट इज क्लियर, सिंपल था, इसको 1 दिखा लिए। अब इसके बाद अब देखते हैं ऑन-टू के लिए। अब इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, ऑन-टू। अब ऑन-टू के लिए करेंगे क्या, लेट बी कामा ए बी एंड कौन सा एलिमेंट, आर्बिट्ररी एलिमेंट इन इसमें बी क्रॉस ए। हमने ये ले लिया कि b कामा ए बिलोंग्स टू क्या है, b क्रॉस ए। अब देखिए b कामा ए हमारा बिलोंग कर रहा है किसमें, b क्रॉस ए में, और हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट से पहले ही क्लियर था ये जो हमारा b किस में बिलोंग करेगा, ये b में, और ये किस में करेगा, ये। तो इम्प्लाइज दैट b बिलोंग्स टू b एंड a बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a। तो यहाँ पे हो जाएगा इम्प्लाइज दैट, हम ये भी लिख सकते हैं a कामा b बिलोंग्स टू क्या मिल गया, a क्रॉस b। यहाँ हमको ये निकल के आ गया a कामा b बिलोंग्स टू क्या हो गया, a क्रॉस b। अब यहाँ लिख लेंगे 10 फॉर एवरी b कामा a बिलोंग्स टू क्या है, b क्रॉस a, ठीक है। देयर एग्जिस्ट a कामा b बिलोंग्स टू a क्रॉस
बी, ठीक है, ए क्रॉस बी सच दैट, इसमें क्या हो जाएगा, एफ सच दैट क्या लिख लेंगे, ए क्रॉस बी टू क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए इज, ये हमारा हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। देखिए इसमें करना क्या था, सबसे पहले हम इसको ये कंसीडर किए कि लेट बी ए बी, जो ये बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ किसका, जैसे वहाँ वाई का लेते थे, यहाँ किसका ले लिए, बी क्रॉस ए का, और इसी को दिखा देंगे कि ये इमेज किसकी है, ए कामा बी की। तो इसके लिए करें क्या हम कि बी कामा ए बिलोंग्स टू किस में है, बी क्रॉस ए में। तो ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इससे क्या निकल गया है कि बी में बिलोंग करेगा और ए किस में बिलोंग करेगा, ए में। तो इम्प्लाइज दैट, यह लिख दिए बी क्रॉस बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए, इम्प्लाइज दैट जब बी बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू ए, तो ए कामा बी बिलोंग्स टू किस में हो जाएगा, ए क्रॉस बी। तो इससे ये निकल के आया कि फॉर एवरी बी कामा ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए कामा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। तो यहाँ सीधे दिख रहा है कि कोडोमेन इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, रेंज, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। इसमें जो भी हम एलिमेंट लेंगे उसकी यहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, जस्ट उसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्लियर है कि कोडोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेंज। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन हो जाएगा, बाइजेक्टिव। ओके, इसके बाद से आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि लेट एफ सच दैट, एफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एन टू एन। एन टू एन का मतलब ये हमारा एफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो 1 2 3 4, ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया। डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइन किया, एफ ऑफ एन इक्वल टू, ये डिफाइन किया है एन प्लस 1/2 इफ एन इज क्या ले रहा है, ऑड, और n/2 इफ n इज इवन। ठीक, फॉर ऑल स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव। इसको पहले चेक करेंगे कि ये 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। तो पहले हम क्या चेक करते हैं, 1 1। पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एफ सच दैट n टू n, नेचुरल नंबर टू ये कहाँ जा रहा है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 1 2 3 4, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गया। और ये फंक्शन जैसे वहाँ एफ एक्स इक्वल टू डिफाइन था, जैसे यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या था, ये था एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x। यहाँ एफ एक्स को ऐसे डिफाइन किया है, ये और ये, जैसे हम लोग लिमिट के क्वेश्चन करते थे कक्षा क्लास 11th में, वहाँ भी फंक्शन को 2-3 करली ब्रैकेट में करके फंक्शन को डिफाइन कर देता था। सेम वही चीज़, एफ एक्स इक्वल टू n प्लस 1/2 और ये n/2। और यहाँ पे ये एफ एक्स की वैल्यू n प्लस 1/2 कब हो रहा है, जब n इज ऑड ले रहे हैं, और n/2 कब हो रहा है, जब n इज इवन। अब इसको चेक करना है कि ये 1 1 है कि नहीं। तो यहाँ पे कर लेंगे लेट, पहले हम ले लें n इक्वल टू 3। तो जैसे हम n इक्वल टू 3 लेंगे तो f ऑफ यहाँ पे 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 क्या है, ये ऑड है, तो ऑड के लिए 3 प्लस 1/2, तो 4/2 इक्वल टू क्या आ गया, 2। अब यहाँ से चेक कर देंगे f ऑफ 4 के लिए। तो f ऑफ 4 के लिए क्या है, n/2, इवन के लिए ये डिफाइन है n/2, तो 4/2, तो ये वैल्यू क्या आ गई। अब ये देखिए 2 किस पे, एफ ऑफ 3 पे भी और एफ ऑफ 4 पे भी। तो इससे क्या हो गया, नॉट 1 1 फंक्शन। ये क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, 1 1 फंक्शन नहीं है। अब क्या चेक करेंगे, ऑन टू। ओके, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए करेंगे क्या कि सबसे पहले इस फंक्शन को समझिए। हमारा ये है एफ सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी चेक करेंगे कि इसके जितने एलिमेंट हैं क्या ये किसी न किसी के क्या हैं, इमेज हैं, प्री इमेज हैं। अगर ये ऐसा होगा तो ये ऑन टू होगा। अब इसके लिए करेंगे क्या, अब एक एक को चेक करते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, क्या लिया, 1। अब 1 के केस में क्या है, ये आपका 1 इक्वल टू क्या है, ऑड है। तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2, तो इसका मतलब ये 2/2 इक्वल टू 1। तो 1 की इमेज कहाँ गई, 1 पे। ओके, अब यहाँ से हम चेक करेंगे 2 क्या है, इवन। तो एफ ऑफ 2 यहाँ पे ले लिया हम 1।
तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2/2, ये क्या है आपका, ये 1 है। ठीक, अब इसके बाद से मान लीजिए कि हम यहाँ से 3 ले लिए, तो 3 में केस क्या है, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3 + 1/2, तो 4/2 क्या हो गया 2, तो 3 कहाँ गया 2। तो इसका मतलब ये हमें देखने में आ रहा है कि जितने भी इधर के फंक्शन होंगे सारे किसी न किसी के क्या है, प्री इमेज हैं। क्या बन रहा है, प्री इमेज बन रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। यहाँ पे क्या लिख लेंगे सीधे, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक, रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोडोमेन, हेंस इट इज ऑन टू फंक्शन। चलिए, अब ऑन टू हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10। क्वेश्चन नंबर 10 को हमने लास्ट वीडियो जो बनाया था उसमें जो फंक्शंस की डिफिनीशन, उसी में यही क्वेश्चन नंबर 10 को हमने एग्जांपल लेके 1 और ऑन टू क्या करा था, प्रूफ करा था। तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए आप जाइए, नेक्स्ट पिछली वीडियो है उसको देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। ओके, अब आते हैं, अब हम चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है कि लेट एफ सच दैट, कहाँ से कहाँ जा रहा है, R2R, ये हमारा हो गया एफ R2, ये हमारा एफ हो गया, कहाँ से कहाँ गया R2R, ये सबको पता है कि R क्या होता है। और यहाँ दिया fx इक्वल टू x⁴। इसको चेक करना है कि क्या है, 1 है कि 1 और ऑन टू है कि नहीं। तो इसको हम ओरली करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो 1 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया -1 पावर 4 करेंगे तब भी 1 आएगा, 1 पावर 4 करेंगे तब भी क्या आएगा, 1 आएगा, -2 पावर 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, 2 2 जा 4, ठीक है 16, 2 पावर 4 भी करेंगे तो क्या आएगा 16। ये सारा दिख रहा है, जैसे यहीं से हम क्या -1 और 1 दोनों कहाँ जा रहे हैं 1 पे, -2 2, ये कहाँ जा रहे हैं 16 पे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि नॉट 1 ये कौन सा फंक्शन हो जा रहा है, मेनी 1। और ऑन टू के लिए क्या दिखा देंगे, y इक्वल टू x⁴, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y⁴ तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस ऐसे मिलेंगे जिसका हम फोर्थ रूट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, वो R में नहीं बिलोंग करेगा, तो हेंस इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। तो इसका जो ऑप्शन था इसमें ये हो जाएगा कि नॉट 1 और नॉट ऑन टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, एफ सच दैट R2R, यहाँ पे भी R2R रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन बाई fx इक्वल टू 3x। अब इसको चेक करना है, ये तो सीधे क्या हो जाएगा, अगर हम R2R है तो 3x, तो यहाँ पे x1 x2 3x1 इक्वल टू 3x2, तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x2, तो 1 हो जाएगा। और ऑन टू के लिए अगर करेंगे y इक्वल टू 3x इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या हो जाएगा y/3। चाहे हम y की जो वैल्यू लें वो हमेशा क्या होगा, x के किसी न किसी एलिमेंट का क्या होगा, प्री इमेज होगा, क्योंकि रियल नंबर टू रियल नंबर है, हेंस इट इज क्या हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। तो ये 1 और ऑन टू दोनों हो गया। 12 में क्या हो गया 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ये हो गया 1 और ऑन टू फंक्शन। ये हमारी पूरी एक्सरसाइज 1.2 पूरी फिनिश हो गई। सब एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करा, सीखा। तो प्लीज़ बच्चों इसमें करना क्या है कि थोड़ा सा 11th की बुक लीजिए, वहाँ से सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, फंक्शन की डिफिनीशन समझिए एक बार फिर से, जितने टाइप्स के फंक्शन है उसको एक जगह लिख लीजिए कॉपी में, प्रॉपर नोट्स बनाइए। तो आपका जैसे फंक्शन तैयार हो जाएगा तो ये एक्सरसाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। चलिए आगे पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।